हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईएससी स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक हार्विंग प्रिंसिपल पार्ट 2। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पार्ट 1 देखा था, जहाँ पे हमने टी एंड डी का कंसेप्ट देखा था। इन लेक्चर्स के अंदर हम लोग देखेंगे एम और एन के बारे में, डाउनवर्ड एल और आर के बारे में कि किस तरीके से ये बनते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, पहला आपका आ रहा है रूल, द स्ट्रोक एम एंड एन आर हाफ्ड एंड थिकेंड टू इंडिकेट डी आफ्टर इट। अगर m और n का स्ट्रोक आ रहा है और इसके बाद अगर d आ रहा है तो हम क्या करेंगे, m और n को हम लोग हाफ करेंगे और डार्क करेंगे। क्या करेंगे, m और n को हाफ प्लस डार्क के साथ साथ नोट करना है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे करना है। ठीक, m और n के बाद अगर d आया तो m और n क्या होगा, आधा बनेगा और डार्क बनेगा। देखते हैं, जैसे वर्ड दिया है मेड, म ए और ड, m के बाद d आ रहा है तो m क्या हुआ, हाफ हुआ और ये m डार्क बना और a का डॉट ये सेकंड प्लेस पे, हैवी a का है, a का डॉट लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। वैसे ही है मैड, मैं ए फर्स्ट प्लेस है, शॉर्ट a, तो m हाफ हुआ और m क्या हुआ, डार्क बना। डिनोट करने के लिए इसके बाद d आ रहा है। ठीक, वैसे ही अगला वर्ड आ रहा है मॉडर्न, d से पहले m है तो यानी m हाफ होगा और डार्क बनेगा, तो m हाफ और डार्क, र और ये न, ये वर्ड हो गया हमारा मॉडर्न। ठीक है, ये ई का डॉट आर से पहले। ये क्लियर हो गया कि m और n के बाद जब भी d आएगा तो m और n हाफ होगा और डार्क। कुछ और वर्ड्स देखते हैं अभी। सीम्ड, m के बाद d आ रहा है तो m क्या हुआ, हाफ और डार्क, तो s का सर्कल, m छोटा सा हाफ हो गया और डार्क हो गया और ये ई का डॉट, ये वर्ड हो गया हमारा सीम्ड। ठीक है, देखो अगर तुम्हें ये फॉर्मूले समझ आ गए एक बारी, तभी मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, तो आराम से क्या तुम वर्ड फॉर्म कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर वही है समझ नहीं आया तो सोचते रह जाओगे कि क्या हो रहा है। ठीक, तो साथ साथ इसको नोट भी करना है। एक बार अभी वीडियो पहले पूरी देख लो, अभी नोट्स मत बनाओ, अभी बस समझ लो। दोबारा से वीडियो को प्ले करना एंड देन तब उसके नोट्स बनाना, और क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नेम्ड, एम के बाद डी है तो नेम्ड वर्ड में आपका एन पहले प्रॉपर बना, पर m को क्या किया, हाफ और डार्क कर दिया। ये वर्ड हो गया हमारा नेम्ड, ये a का हैवी डॉट है। ठीक है, ये वर्ड है नेम्ड, m के बाद d था इसलिए m डार्क और हाफ हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है नीड, n के बाद d आ रहा है तो n हाफ हो गया और डार्क बन गया और e का थर्ड प्लेस का हैवी डॉट लग गया। ये वर्ड हो गया हमारा नीड। हमने n का एग्जाम्पल भी देख लिए, अभी ऊपर तक बस खाली m चल रहा था। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वर्ड है साइंड, साइंड में आई है डिप्थोंग, s और ये n हाफ और डार्क। क्यों, क्योंकि n के बाद जब भी d आता है तो आपका n क्या है, हाफ होता है और डार्क होता है। ठीक है, क्लियर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट है एंड, n के बाद d है तो n छोटा सा हाफ हो गया और अपना डार्क हो गया। एक और बना देती हूँ मैं, ये n हाफ हो गया और डार्क हो गया। इस तरीके से बना लो। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी इन चैप्टर्स में क्योंकि हार्विंग हो रही है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इसको। नेक्स्ट है सेंड, सेम वही n के बाद d है, बस आगे s का सर्कल अटैच हो रहा है, n हाफ हो गया और डार्क हो गया, बीच में आपका n का e का डॉट आ गया है। n नीचे बेस लाइन को टच करेगा, ये दोबारा से देख लो, ये n जो है नीचे ये बेस लाइन को टच करेगा, फिर ये e का डॉट है। ये वर्ड हो गया अपना सेंड। क्लियर, क्योंकि सेकेंड प्लेस था इसलिए ये इस लाइन पे बनेगा। ठीक, अगला देखो। नेक्स्ट अपना आ रहा है रूल नंबर 2, जिसमें बताया हुआ है डाउनवर्ड एल एंड डाउनवर्ड आर आर हाफ्ड एंड थिकेंड टू इंडिकेट डी आफ्टर इट। डाउनवर्ड एल के बाद और डाउनवर्ड आर के बाद अगर आपका डी आता है तो आपका डाउनवर्ड एल और आर क्या होगा, हाफ और थिक होगा। एल और आर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस थिक, थिक मतलब डार्क। ठीक है, कैसे, जैसे वर्ड है बिल्ड, अब आई क्या है, थर्ड प्लेस का है, यानी लाइन काट के बनेगा, बी ऐसे और ये एल क्या है, हाफ हो गया और डार्क हो गया, डाउनवर्ड एल डी बन रहा है। ठीक है, ये वर्ड हो गया बिल्ड, एल को डाउनवर्ड बनाया हुआ है और डार्क किया हुआ है क्योंकि उसके बाद डी आ रहा है। क्लियर। मेल्ड, में ए सेकेंड प्लेस है तो ये ऑन द लाइन एम और ये एल डी डार्क, ये वर्ड हो गया अपना मेल्ड। एल को हाफ कर दिया और डार्क कर दिया रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। नेक्स्ट है नेल्ड, सेम है, एन एल डी नीचे की तरफ, ए का डॉट, ये वर्ड हो गया अपना नेल्ड।
ठीक है। फिर है फील्ड, एफ, ये एल डार्क हो गया और डाउनवर्ड बन गया, ये वर्ड हो गया हमारा फील्ड। इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, एक बार बस समझ आ जाना चाहिए। वर्ल्ड, एल के बाद डी आ रहा है, तो वर्ल्ड में आपका डब्ल्यू आर, ये एल नीचे की तरफ और डार्क, ये वर्ड हो गया हमारा वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, बोर्ड, आर के बाद डी है, बी, आर जो है आपका हाफ हो गया और डार्क हो गया, ये वर्ड हो गया हमारा बोर्ड, ठीक है। कार्ड, आर के बाद डी है, के, आर जो है ये डार्क बन रहा है, ये वर्ड हो गया हमारा कार्ड, का आ, एच वाला हैवी डॉट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है वायर्ड, वायर्ड वर्ड में आपका आर के बाद डी आ रहा है, तो डब्ल्यू, ये आर हाफ और ये डार्क, ये वर्ड हो गया वायर्ड, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा इसी तरीके से अपीयर्ड, अपीयर्ड में अ, पी और ये आर आपका हाफ हो गया और डार्क हो गया, रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपका आर के बाद डी आ रहा है, ठीक है, ई का हैवी डॉट है, ये वर्ड हो गया हमारा अपीयर्ड। इसी के साथ नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 3, फाइनल एल टी इज एक्सप्रेस्ड बाय, एल के बाद जब टी आता है तो हाफ एल बनता है, नीचे से ऊपर ऐसे, ये ऐसे हो गया डायरेक्शन में, और फाइनल आर टी इज एक्सप्रेस्ड बाय, ये आधा आर बनता है आर टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब भी एंड में आएगा एल टी और आर टी। जैसे वर्ड है आपका बेल्ट, बेल्ट में आपका बी प्रॉपर, तो एल टी के लिए बस ये एल बनेगा इस तरीके से हाफ होके, ये वर्ड हो गया बेल्ट, ठीक है। वैसे ही है फेल्ट, एल के बाद टी है तो एफ प्रॉपर और ये एल छोटा सा ऐसे, ये वर्ड हो गया फेल्ट, ठीक है, टी से फिर एल हाफ होके छोटा सा बना हुआ है। नेक्स्ट है स्टार्ट, एस टी और ये आर का छोटा सा, ये वर्ड हो गया हमारा स्टार्ट, आर के बाद टी है तो आर छोटा सा बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट है स्मार्ट, एस एम, आर के बाद आर टी वाला है तो ये आर छोटा सा, ये वर्ड हो गया हमारा स्मार्ट। फिर दिया है पार्ट, पी, आर छोटा सा, पार्ट। नेक्स्ट है सॉर्ट, आर के बाद टी है, सेम वही, एस और आर ऊपर, ये वर्ड हो गया हमारा सॉर्ट, आर के बाद टी है तो आर छोटा सा। रिपोर्ट, आर के बाद टी है तो रिपोर्ट में री, पो और आर के बाद टी तो छोटा सा आर ऊपर, ये वर्ड हो गया अपना रिपोर्ट। उसके बाद है एस पी और ये आर छोटा सा, ओ का डैश, क्योंकि आर के बाद टी है तो आर छोटा बनेगा। फोर्ट, आर के बाद टी है तो सेम एफ बड़ा और आर टी के लिए आर छोटा सा। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, क्लियर हो गया। लास्ट रूल देखो, इन पास्ट टेंसेज टेड और डेड इज इंडिकेटेड बाय हाफ लेंथ टी और डी। अगर टेड आएगा लास्ट में वर्ड तो आधे टी से रिप्रेजेंट होगा और डेड आएगा तो हाफ डी से रिप्रेजेंट होगा। जैसे वर्ड है पार्टेड, टेड में टी ई डी है तो आधा क्या है, हाफ टी से रिप्रेजेंट होगा, तो पा, र और ये हाफ टी, ये वर्ड हो गया अपना पार्टेड। टेड जब पास्ट टेंस की सेंस देता है, टेड और डेड तो हाफ यूज होता है, हाफ टी और डी। नेक्स्ट है ब्रेडेड, डी ई डी है तो हाफ डी यूज होगा, तो ब्रेड हुआ बी आर और ये डी के लिए, ब्रेडेड के लिए डी ई डी के लिए हाफ डी बन गया, ये वर्ड हो गया ब्रेडेड। नेक्स्ट है कोटेड, टेड है तो टी ई डी के लिए टी रिप्रेजेंट होगा, तो ये हो जाएगा के और ये आधा टी, ये वर्ड हो गया कोटेड। टेड के लिए टी है, डेड के लिए डी है। प्लांटेड, टेड है तो टी यूज़ होगा, तो प्लांटेड में आपका पी एल एन और टेड का आधा टी, ये वर्ड हो गया प्लांटेड, क्लियर। नेक्स्ट है शंटेड, टेड है तो आपका टी यूज़ होगा, एस एच एन और ये हाफ टी, ये वर्ड हो गया हमारा शंटेड, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रेंडेड, डी ई डी है तो हाफ डी यूज़ होगा, तो ट्रेंडेड में टी आर एन और डी ई डी का हाफ टी, ये हो गया ट्रेंडेड। आई होप यहाँ तक क्लियर है, सारे रूल्स हमारे कवर हो गए इस चैप्टर के। अच्छे से इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना, ठीक है। हर एक वर्ड का एक एक पेज बनाना स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा बट बहुत काम आएगा आप लोगों के, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। टाटा, बाय बाय।